अब सेल्स करनी है तो चीजें भी खरीदनी होंगी, लोगों को तनख्वाहें भी देनी होंगी, और अगर बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो उधार भी लेना पड़ सकता है। ये वो सारी कॉस्ट हैं जो एक कंपनी को लेनी पड़ती हैं बिफोर वो कोई चीज बनाए और उसको सेल करें। आज समझते हैं कि ये कॉस्ट क्या क्या होती हैं और कंपनीज कहां कहां दिखाती हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बताते चलो, हम बनने की कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन फंडामेंटल इन्वेस्टर, और उसका पहला स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिक्स को समझना, और ये वीडियो उसकी एक सीरीज का पार्ट है। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, अगर इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल शुरू से देखना है कि हम कहां पहुंचे हैं, डू दैट। नाउ बैक टू कॉस्ट। जब हम पर्सनल बिजनेस करते हैं ना, तो हम चीजों को बहुत सिंपल रखते हैं, सारी कॉस्ट को एक तरफ रखते हैं, सेलिंग प्राइस को एक तरफ रखते हैं, जो बच जाता है वो हमारा नफा होता है, राइट। बट कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं। कंपनीज को अकॉर्डिंग टू द लॉ अपनी सारी कॉस्ट को अलग अलग दिखाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको कॉस्ट समझाता हूं। आ जाए, यह है एक मोजा। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कॉटन, कलर, फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर, माल बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग करने के लिए एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, और पैसा जो कि उधार के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये बताएं, ये सारी कॉस्ट में से कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी कॉस्ट कहां बताती है? तो कंपनी की तीन कॉस्ट होती हैं। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो चीजें जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है एक प्रोडक्ट को अपनी फाइनल शेप में लाने के लिए। हमारी एग्जांपल में इस मोजे को बनाने के लिए कंपनी को कॉटन, कलर, मशीनरी और लेबर उनकी डायरेक्ट कॉस्ट है। इसके बगैर मोजा बन ही नहीं सकता। उसके बाद आता है कि जब ये माल बन गया तो अब बिकेगा भी, तो बिकने के लिए जितनी जितनी कॉस्ट जाती हैं वो दूसरे लेवल पे आती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और तीसरी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट जो कि जरूरी नहीं है हर कंपनी के पास हो, बट अगर कंपनी ने अपना प्लांट, अपनी मशीनरी उधार पे लगाई हुई है और बैंक से उधार लिया हुआ है, तो उसको उसके पैसे वापस करने पड़ते हैं, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। वो आता है तीसरे लेवल पे, विच इज मनी। ये तीन कॉस्ट हैं जो कि कंपनी को देनी ही पड़ती हैं इफ दे वांट टू सेल समथिंग। ये जो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज दिख रहा है ना, ये है डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक कंपनी ने डायरेक्ट कितनी कॉस्ट खर्च की। नीचे आते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अदर एक्सपेंसेस हैं, ये बताते हैं कि कंपनी को बेचने के लिए किन किन कॉस्ट को लेना पड़ा, बनाने के लिए क्या क्या कॉस्ट लेनी पड़ी और बेचने के लिए क्या क्या कॉस्ट लेनी पड़ी। और यह है तीसरी कॉस्ट, यानी अगर इस कंपनी ने उधार लिया हुआ है तो उस उधार की कॉस्ट एक कंपनी को कितनी पड़ी। और यह सब हमें कहां मिलता है? यह सब हमें मिलता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब मैं ये बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। सेल्स की हमने 1000 रुपए की, डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये थी 600 रुपए की। ये बचा 400 रुपए प्लस, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें डालना है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो लेट से आते हैं 200 रुपए के। ये हमारे आ गए डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक्सपेंसेस जो कि हमको बेचने के लिए इस्तेमाल करने थे, बचा 200 रुपए। फिर कंपनी को उधार के पैसे वापस करने हैं तो वो भी डाल देते हैं इसके अंदर, माइनस 100 रुपीज। ये है फाइनेंस कॉस्ट। ये बचा हमारा 100 रुपए का नेट प्रॉफिट। बाय द वे मैं यहां लिखना भूल गया था, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इधर आपको एक चीज नजर आई, कंपनीज हमें तीन किस्म के प्रॉफिट बताती है। एक बताती है ग्रॉस प्रॉफिट, एक बताती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक बताती है नेट प्रॉफिट। भाई मैथ्स तो समझ लिया, बट इसके पीछे रीजंस भी तो है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट क्यों पहले कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बताता है, नेट प्रॉफिट क्या बताता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताता है कि कंपनी के पास खुद का कोर नफा कितना है। मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है और जो कॉस्ट इस्तेमाल करती है, जो भी हमने डिस्कस की कॉटन वगैरह, उसको जब माइनस करते हैं तो क्या कोर नफा कंपनी दिखाती है या नहीं दिखाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट बढ़ना शुरू हुई, एक कंपनी ने अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाना शुरू कर दी, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेंटेन्ड रहेगा। कॉस्ट बढ़ना शुरू हुई लेकिन कंपनी अपनी सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकी, तो ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आना शुरू हो जाएगा। हमारी लाल बत्ती, रेड फ्लैग उसी वक्त शुरू हो जाएगा जब हम देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट फ्लैटिश हो गया है, सेल्स बढ़ रही है या नीचे आना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट नीचे जा रहा है, इसका मतलब या तो कंपनी की प्राइसिंग पावर में कुछ मसला आ गया है, या तो कंपनी के कॉस्ट में कुछ मसला आ गया है, या तो कंपनी की प्रोडक्शन एफिशिएंसी में कुछ मसला आ गया है। ये मसले का रेड फ्लैग नंबर 1 होता है। मैं अगली वीडियो में आपको मार्जिन समझाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, देखते कैसे हैं इसको, बट अभी के लिए इतना इनफ है। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि दूसरा प्रॉफिट है। ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बताता है। मतलब फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट बनाने के लिए कहीं एडमिन एक्सपेंसेस भी 10 करोड़ रुपए तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि नफा जीरो हो रहा है। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बताता है कि इस नफा को बनाने के लिए, इस सेल्स को करने के लिए
कंपनी ने कितना कॉस्ट इनकर किया। थर्ड प्रॉफिट निकलता है नेट प्रॉफिट, यानी आखिरी का प्रॉफिट जिसका हक शेयर होल्डर्स का है, यानी कि शेयर होल्डर्स के लिए एंड में कितना बचा, वो है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट जरूरी नहीं है आपको मिले। इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दो किस्म के प्रॉफिट होते हैं, एक जो बढ़ जाता है और एक जो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो अगर ये कंपनी वो है जो कि अपना सारा का सारा नेट प्रॉफिट बांट देती है, तो एज अ डिविडेंड ये आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर ये वो कंपनी है जो कि री इन्वेस्ट करती है, तो ये प्रॉफिट आपका है, बट ये कंपनी ने री इन्वेस्ट कर दिया और अगले साल वो लोग और सेल्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। यही तीन इंपॉर्टेंट नंबर्स फॉर प्रॉफिट्स हम देखते हैं हर कंपनी में। मैंने अभी आपसे हाइनून की बात की या एक मोजा बनाने वाली कंपनी की बात की, ये किसी भी कंपनी को आप उठा के देखेंगे यही फॉलो होगा और इसी तरह से फाइनेंशियल्स बनी होंगी। आपको पता है पहला रेड फ्लैग कहां देखना है, दूसरा रेड फ्लैग कहां देखना है, तीसरा रेड फ्लैग कहां देखना है। अब एक तरीका तो यह है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की चेंजेस देख लें। आए बताता हूं, आप ये करें कि 3.3 बिलियन रुपीस की जो इनकी कॉस्ट है उसका चेंज निकाल लें 2.7 बिलियन से। यानी मैं आपको करके दिखा देता हूं, 3386 डिवाइडेड बाय 2729 -1, 24% की इंक्रीज हो गई है इनकी डायरेक्ट कॉस्ट। यही आप देख लें ऑपरेशंस की कॉस्ट, यही आप देख लें डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, यही आप देख लें फाइनेंस की कॉस्ट। बट इससे एक बेहतर तरीका है और वो तरीका हमें कंपेयर करवा देता है दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यानी कि अगर मैं हाइनून को, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, किसी सीमेंट की कंपनी से कंपेयर कर रहा होता तो कैसे करता, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर। हम देखेंगे ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट मार्जिन, और मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा जहां पे मैं आपको निकाल के देखूंगा कि हम हिस्टोरिकली भी कैसे देख सकते हैं और इंटर कंपनी भी कैसे देख सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है क्या करना है आपने। अल्लाह हाफिज।